नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार संथालिया मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you. I'm Dr. Pranav Santhalia. I'm a consultant radiologist and head of department Mediversal Hospital, Patna. Before joining Mediversal Hospital, Patna, I was at AIIMS Patna, assistant professor there, and before that, I was at AIIMS Delhi. I've done also fellowship in pediatric radiology from AIIMS Delhi. I'm the first batch to do fellowship in pediatric radiology. So I have a special interest in pediatric radiology too. बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ ही नहीं होती या फिर उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि जब वो रेडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी विषय में कुछ बताएं। जैसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रेडियोलॉजी में क्या क्या जांचें होती है। तो इन जनरल रेडियोलॉजी में प्लेन एक्सरे होता है, और प्लेन एक्सरे में अगर हम लोग कुछ डाई डाल के या फिर कुछ कॉन्ट्रास्ट डाल के कर रहे हैं तो स्पेशल हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं वो होता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, ये जनरल जांचें जो रेडियोलॉजी के अंदर आती हैं। तो एक्सरे के लिए तो आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई स्पेशल प्रोसीजर करवा रहे हैं, जैसे आईवीपी हो गया, एमसीयू हो गया, या फिर तो एमसीयू के लिए तो जो है यूरिया क्रिएटिनिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी एंटीबायोटिक का कोर्स हमें देना पड़ता है प्रोसीजर से पहले। और जो आईवीपी है उसमें हमें यूरिया क्रिएटिनिन चाहिए रहता है, जो है ताकि हमें पता रहे कि पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन कैसा है। और सीटी के लिए भी यूरिया क्रिएटिनिन की ज़रूरत रहती है। और बहुत सारे जांचों में अगर पेशेंट को अगर हम यूरिया क्रिएटिनिन आईवीपी कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो खाली पेट भी आना पड़ता है, 4 से 6 घंटे खाली पेट। एमआरआई में भी अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो उसमें भी हमें यूरिया क्रिएटिनिन की ज़रूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि पेशेंट यूरिया क्रिएटिनिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 4 से 6 घंटे खाली पेट, अगर हम लोग अपर एब्डोमेन की जांच करें तो 4 से 6 घंटे खाली पेट आना होता है। अगर हम लोग क्यूबी जो कि बोलते हैं किडनी और ब्लैडर का जांच करें तो पेशेंट फुल ब्लैडर होना चाहिए। ये सब जनरल जानकारी का पेशेंट को पहले से पता है, तो वो आने से पहले उसको यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है कि उसको अननेसेसरी परेशान होना पड़ रहा है कि आके पानी पी रहा है या खाली पेट नहीं है तो फिर वेट करना पड़ रहा है। तो ये सब जांचें अगर पेशेंट पहले से होता है तो हम लोग उनको जानकारी पहले दे देते हैं कि आपको खाली पेट आनी है, या जिसमें कॉन्ट्रास्ट हमें देना है तो यूरिया क्रिएटिनिन करा के आइए, या अगर जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का होना है तो आप 4 घंटे या 6 घंटा फास्टिंग रहिए, कॉन्ट्रास्ट देना है तो 4 घंटे से 6 घंटा फास्टिंग रहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये रेडियोलॉजी को गलत तरीके से भी देखते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं और कैसे उनका ये जो धारणा है वो गलत होगा? जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा एक गलत धारणा है कि सबको ये लगता है कि जो हम जांच के लिए जा रहे हैं तो हमें कैंसर हो जाएगा। ये एक बहुत गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो है अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि होता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल डोज। इसी प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हुए करते हैं। हम लोग जो पेशेंट को है जो एक साल में जितना उसको डोज वो ले सकता है उतना ही जांच हम लोग करते हैं। कोई भी पेशेंट जो है एक साल में 2 से 3 साल 4 सीटी तक करा सकता है। वो उसके जो है अगर ज़रूरी है उसके ट्रीटमेंट के लिए तो वो उतना करा सकता है। ऐसा नहीं है कि कराए और तुरंत में कैंसर हो जाएगा। हाँ, अगर वो कंटिन्यूसली अगर वो जांच करा रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 5 से 10 साल में कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा करा रहा है कि जो उसको लाइफ स्पैन में जो उसको जितने रेडिएशन मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा उसने ले लिया है, तब एक रिस्क रहता है। वो बहुत कम केसेस में होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हाँ, बच्चों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का लाइफ स्पैन लंबा होता है। तो अगर बचपन से उसको मान लीजिए सीटी या करा रहे हैं तो उसमें हम लोग अवॉइड करना चाहिए। उसमें कोशिश करना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड कराएं, ज़रूरत पड़े तो एमआरआई कराएं, क्योंकि उन्हें लाइफ स्पैन ज़्यादा है, उसमें अननेसेसरी एक्सपोजर होता है तो हो सकता है कैंसर का चांस बने। लेकिन वो भी अगर आप कंटिन्यूसली हद से ज़्यादा जांच करा रहे हैं। तो अगर हम लोग लिमिटेड टाइम में अगर हम लोग करा रहे हैं, जैसे 1 साल में 1 बार 2 बार हुआ, और वो तो जो ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए वही हम लोग जांच करते हैं। कोई ये नहीं है कि जो हम लोग अननेसेसरी जांच कर रहे हैं कि पेशेंट को भी दिक्कत है। तो ये धारणा एकदम गलत है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप डॉक्टर प्रणव कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर कोई रेडियोलॉजी के बारे में आ रहा है, करवाने आ रहा है, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर हो के आ सकता है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।